रात्रि का तीसरा पहर था। पहाड़ों पर घना अंधकार फैला हुआ था और हवा में हल्की हल्की ठंडक थी। उस अंधकार में कभी कभी चमकते जुगनू टिमटिमा उठते, मानो किसी गहरे रहस्य की परतें खोलने की कोशिश कर रहे हों। ये हिमालय के दुर्गम इलाकों में स्थित एक छोटा सा गांव था, जहां सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी सन्नाटे के बीच एक अनकही कहानी थी, एक ऐसा मंदिर जिसे कोई नहीं जानता था, परंतु उसके शाप की कहानी दूर दूर तक फैली हुई थी। ये कहानी रहस्य, भय और एक शापित मंदिर की है, जो अनंत काल से लोगों के बीच जानी जाती है। गांव के पास एक प्राचीन जंगल था, जिसे काला वन के नाम से जाना जाता था। इस जंगल के बीचों बीच एक खंडहरनुमा मंदिर था, जो समय के साथ धूल और जंगली बेलों से ढक चुका था। गांव में कहा जाता था कि इस मंदिर में किसी दैवीय शक्ति का निवास था, जिसे नाराज कर दिया गया था। इसी नाराजगी के कारण मंदिर शापित हो गया था, और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। हर गांव में इस मंदिर को लेकर अलग अलग कहानियां थीं। कोई कहता कि मंदिर में एक साधु ने भगवान को अपशब्द कहे थे, जिससे मंदिर शापित हो गया। कोई कहता कि वहां पर कभी बलि दी गई थी, जो ठीक से पूरी नहीं की गई और उस गलती के कारण पूरा गांव शापित हो गया। लेकिन सच्चाई क्या थी, यह कोई नहीं जानता था। गांव का हर व्यक्ति इस मंदिर से दूर रहता था, विशेषकर रात के समय, जब इस जगह के आसपास से गुजरने वाले लोगों को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी, कभी किसी के रोने की, तो कभी किसी के हंसने की। गांव वालों के लिए ये जगह वर्जित थी, और बच्चे तो इसका नाम सुनकर ही कांप जाते थे। लेकिन फिर भी, हर रहस्य की तरह इस मंदिर का रहस्य भी किसी ना किसी को खींच ही लाता। ये कहानी शुरू होती है एक युवा व्यक्ति से, जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन उस गांव में नया नया आया था। उसे गांव के पास स्थित एक पहाड़ी इलाके की सर्वेक्षण की जिम्मेदारी मिली थी। अर्जुन एक सजीव और जिज्ञासु व्यक्ति था, जिसे रहस्यों को सुझाने में विशेष रुचि थी। जब उसने गांव के बुजुर्गों से इस मंदिर के बारे में सुना, तो उसकी जिज्ञासा जाग उठी। उसने ठान लिया कि वह इस मंदिर के रहस्य को सुलझाएगा। बुजुर्गों ने उसे समझाया कि वह इस मंदिर के पास भी न जाए, लेकिन अर्जुन ने उनकी बातों को अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। उसने सोचा कि यह एक पुरानी जगह होगी, जहां लोग अंधविश्वास और कहानियों के कारण जाने से डरते होंगे। अर्जुन ने अपने कुछ दोस्तों को भी इस रहस्य को सुझाने के लिए साथ चलने के लिए कहा। उसके दोस्त, जो उसकी तरह ही जिज्ञासु और साहसी थे, उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। अगले ही दिन, वे सभी जंगल के लिए निकल पड़े। जंगल के रास्ते में सन्नाटा और गहरा हो गया था। पक्षियों की आवाजें अचानक बंद हो गईं, और हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। अर्जुन और उसके दोस्त आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सी घबराहट थी। जंगल के अंदर घुसते ही उन्हें एक पुरानी, टूटी फूटी सी सड़क मिली, जो सीधे उस मंदिर की ओर जा रही थी। सड़क पर पड़ी धूल और जंगली बेलों ने उस रास्ते को लगभग ढक लिया था, जिससे ये साफ था कि कई सालों से कोई उस रास्ते पर नहीं गया था। जब वे मंदिर के करीब पहुंचे, तो अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और चारों ओर धूल और पत्तियां उड़ने लगी। अर्जुन के दोस्तों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अर्जुन ने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। उसने अपने कदम धीमे कर लिए और ध्यान से चारों ओर देखने लगा। मंदिर के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई। ये गंध धूप या अगरबत्ती की नहीं थी, बल्कि कुछ और ही थी, मानो कोई पुरानी, सड़ी हुई चीज हो। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके दोस्तों के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें उभर आई थीं, लेकिन अब वे पीछे हटने की स्थिति में नहीं थे। मंदिर का द्वार टूट चुका था और उस पर बेलों ने कब्जा जमा लिया था। अर्जुन ने हिम्मत करके उन बेलों को हटाया और अंदर प्रवेश किया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मानो कोई जोर जोर से सांस ले रहा हो। यह आवाज मंदिर के भीतर से आ रही थी। मंदिर के अंदर का दृश्य और भी भयावह था। दीवारों पर पुराने चित्र थे, जो समय के साथ धुंधले हो चुके थे। एक कोने में कुछ मूर्तियां थीं, जो धूल और जंगली पौधों से ढकी हुई थीं। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा डरावना था, मंदिर के बीचों बीच रखा हुआ एक पुराना,
खून से सना हुआ शिला। अर्जुन और उसके दोस्तों का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी अचानक एक जोर की चीख गूंजी, जिससे पूरा मंदिर कांप उठा। अर्जुन और उसके दोस्त तुरंत पीछे मुड़े, लेकिन द्वार अब बंद हो चुका था। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। अर्जुन ने हिम्मत करके उस शिला के पास जाकर देखा। उस पर कुछ अंकित था। वह एक शापित मंत्र था, जिसमें लिखा था कि जो भी इस मंदिर के भीतर प्रवेश करेगा, उसे शाप का सामना करना पड़ेगा। उस शिला के पास खड़े होते ही अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी दृष्टि धुंधली हो रही है। उसके दोस्तों ने भी खुद को असहज महसूस किया। अचानक एक जोर की गड़गड़ाहट हुई और मंदिर की छत से एक बड़ा पत्थर नीचे गिरा। अर्जुन किसी तरह बच निकला, लेकिन उसके एक दोस्त का पैर उसमें फंस गया। उन्हें अब समझ में आ गया कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। अर्जुन ने दोस्तों से कहा कि वे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल चलें। वे सब भागकर दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। उन्होंने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी मंदिर के अंदर की रोशनी और धुंधली हो गई, और एक भयानक छाया उन पर पड़ने लगी। अर्जुन ने उस छाया की ओर देखा। वह एक काले साए की तरह दिख रही थी, जिसकी आंखें लाल लाल थीं। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। अर्जुन के दोस्तों का साहस अब टूटने लगा था, और वे जोर जोर से चिल्लाने लगे। अर्जुन ने अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की। उसने सोचा कि उन्हें इस मंदिर से निकलने का कोई रास्ता निकालना होगा। तभी उसे याद आया कि गांव के बुजुर्गों ने कहा था कि इस मंदिर में प्रवेश करने वाले को केवल सच्चे हृदय और श्रद्धा से ही मुक्ति मिल सकती है। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा कि वे सब अपने दिल से भगवान से प्रार्थना करें और शुद्ध मन से माफी मांगें। अर्जुन ने खुद भी अपनी आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से भगवान का ध्यान किया। उसकी प्रार्थना में सच्ची निष्ठा थी। उसने महसूस किया कि छाया की गति धीमी हो गई है। उसने और जोर से प्रार्थना की। कुछ ही क्षणों में मंदिर के अंदर की हवा का झोंका ठंडा और शांत हो गया। धीरे धीरे छाया गायब होने लगी, और मंदिर के दरवाजे ने भी खुद ब खुद खुल गए। अर्जुन और उसके दोस्त तुरंत बाहर भागे। बाहर आते ही उन्होंने महसूस किया कि वे एक भयंकर विपत्ति से बच निकले थे। उन्होंने मंदिर की ओर देखा। वह अब भी वैसा ही दिख रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वहां से वापस गांव पहुंचकर अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों को सारी कहानी सुनाई। बुजुर्गों ने अर्जुन की हिम्मत की सराहना की, लेकिन साथ ही उसे चेतावनी भी दी कि वह दोबारा कभी उस मंदिर की ओर न जाए। अर्जुन ने वादा किया कि वह फिर कभी उस मंदिर के पास नहीं जाएगा। कई साल बाद अर्जुन अब भी उस मंदिर के अनुभव को नहीं भूल सका। वह जानता था कि उस मंदिर के अंदर एक अनसुलझा रहस्य छुपा हुआ था, जो शायद कभी पूरी तरह से उजागर नहीं हो पाएगा। लेकिन उसने ये भी समझ लिया था कि हर रहस्य को सुलझाना जरूरी नहीं होता। कुछ रहस्य जीवन के अनुभवों के साथ ही चलते हैं। वह मंदिर अब भी वहां था, खंडहरों के रूप में, अपनी शापित कहानी के साथ। कोई भी उसके पास नहीं जाता था, और गांव वाले अब भी उसे वर्जित मानते थे। अर्जुन के उस अनुभव के बाद गांव में यह बात फैल गई कि मंदिर का शाप अब भी सक्रिय है, और जो भी उस पर हाथ डालेगा, उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हर नए दिन के साथ कुछ जिज्ञासु लोग वहां जाते थे, केवल ये जानने के लिए कि उस अज्ञात मंदिर के भीतर आखिर क्या है। शायद उस मंदिर का शापित रहस्य सदा के लिए अज्ञात ही रहेगा, या शायद कोई और अर्जुन फिर से उस रहस्य को सुझाने की कोशिश करेगा। लेकिन एक बात पक्की थी, जो भी वहां जाएगा, उसे शाप का सामना जरूर करना पड़ेगा। कहानी खत्म होती है, लेकिन मंदिर का शाप अब भी जारी है। कौन जाने अगली बार कौन उस मंदिर के रहस्य में उलझेगा, और क्या वह उससे बच पाएगा या नहीं। यही है उस अज्ञात शापित मंदिर की सच्चाई, जो सदियों से छुपी हुई है और शायद सदियों तक छुपी ही रहेगी।